बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेटा सफिशेंसी से मुताल्लिक़ अगला क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 16, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 16। अगर हम इसको लेंथ को x ले लें और इसको y ले लें तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका एरिया जो है वो क्या होता है, x मल्टीप्लाइड बाय y, और ये हमें दिया हुआ है 16। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। दूसरे पैरामीटर को अगर हम p से रिप्रेजेंट करें तो ये होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, और ये कितना दिया है, ये भी 16 है। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को जाहिर सी बात है कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। इसमें से कोई सी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर इधर रखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, और जब वैल्यू आएगी दोबारा इधर पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए, बल्कि यकीनन मालूम है कि डायगोनल जो होता है ये आपका, ये डायगोनल है डी। तो डी का जो फार्मूला है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका डायगोनल होता है। क्योंकि लेंथ दी हुई है एक्स और विड्थ दी हुई है वाई, तो डायगोनल जो है वो डी, उसका फार्मूला ये होता है। जब यहाँ से एक्स और वाई मालूम हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम इसको इधर पुट करके डायगोनल मालूम कर सकते हैं, जो कि पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, और एक जगह पेरीमीटर दूसरी जगह एरिया दिया हुआ है। जब तक इनको कंबाइन नहीं करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करेंगे, उस वक्त तक इसका आंसर नहीं आ सकता। क्योंकि दोनों को कंबाइन करने से आंसर आ रहा है, तो आज का हर आंसर इत्तेफाक से सी निकला है, और ये इसका भी जवाब सी है। तो मैं दूसरी एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ वो यूँ है कि ये सारी असल में इंफॉर्मेशन, सारी बेसिक जो नॉलेज है वो स्टूडेंट को होना ज़रूरी है इस किस्म के क्वेश्चन करने के लिए। ये अगर नहीं होगी तो आप लेके बैठे रहेंगे, टाइम गुजर जाएगा और आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया सामने। कहते हैं कि इन द ट्रायंगल एक कोई ट्रायंगल है, इसका कोई नाम वाम कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बताइए कि डज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो यहाँ भी कहानी वही है जो पिछले क्वेश्चन में कमोबेश थी। कह रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट के x इज इक्वल्स टू वाई है। अच्छा, अब मालूमात आपकी क्या कहती है, आपकी नॉलेज क्या कहती है। ये x और y जो हैं ये एंगल्स हैं, ये यहाँ पर भी एंगल है, ये सब एंगल्स दिए हुए हैं। जब भी यहाँ पर 90 डिग्री लिखा हुआ है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, बट स्टेटमेंट 2 इज x इज इक्वल टू y, इट मीन्स एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर है। अच्छा, ये कंडीशन कब होती है, ये उसी वक्त होती है जब राइट ट्रायंगल हो। राइट ट्रायंगल अगर हम इस तरह बनाते हैं, एक ऐसी छोटी सी ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें हम बताते हैं कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये सी, ये बी है, ये सी है और ये बी है। ठीक है, तो इस तरह बी के सामने वाली साइड बी, ए के सामने वाली स्मॉल साइड ए, और सी के सामने सी, राइट ट्रायंगल ये बनती है। 90 डिग्री का एंगल होता है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है, ये राइट ट्रायंगल है, इसमें ये सी की वैल्यू, सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज ये दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है।
तो इन दोनों का सम का स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया है। अब इनका कहना ये है कि अगर फर्ज कर लें कि इसमें से एक एंगल एक्स है और दूसरा एंगल वाई है, इनके नाम दे देते हैं, ऐसे ही दो एंगल हैं कोई से, इनके नाम दिए हुए हैं कि एक्स है वाई है। तो स्टेटमेंट 2 से फ़ायदा उठाते हुए, ये तो मैंने ऐसे ही एक अज्यूम किया है ना कि ट्रायंगल इस तरह से है, एग्जैक्ट तो नहीं है। अगर मैं स्टेटमेंट 2 से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर x की जगह y या y की जगह x रख दूँ, ये हम y की जगह पर ये वाला x रख देते हैं, सिंस x एंड y आर इक्वल, तो ये हमारा जवाब क्या आएगा कि 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मीन्स x इज इक्वल्स टू 45। x अगर 45 है तो इट मीन्स y भी 45 है, और x 45 y 45, और तीसरा एंगल क्या होना चाहिए। अगर x और y की वैल्यूज़ मालूम हो गई हैं कि एक एंगल 45 है, दूसरा भी यकीनन 45 होगा क्योंकि ये इक्वल हैं, तो टोटल सम कितना हुआ 90। एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना 180, तो 90 उसमें से जब माइनस करेंगे तो तीसरा ट्रायंगल जो है, तीसरा एंगल जो है वो भी 90 डिग्री का आएगा। इस तरह साबित हो जाएगा कि ये एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि राइट ट्रायंगल में एक एंगल हर हाल में 90 डिग्री का होता है। और अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी के बराबर है। तो इस तरह मैंने आपको एक क्वेश्चन ये करवा दिया है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और इसमें इन्होंने दिया यूँ है, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आ रहा है सामने कि क्वेश्चन इस तरह है कि इफ़ आर एस इज इक्वल्स टू बट नॉट इक्वल टू 0 इज 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर एस इज इक्वल्स टू 4, ये पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आर प्लस एस इज इक्वल्स टू 4RS, और दूसरा स्टेटमेंट है कि R इज इक्वल्स टू S। तो भाई ये क्या ये सही है अगर आपके पास ये है और ये है। अब हमारा स्टेटमेंट 2 तो अगर हम देखें तो R और S बराबर होंगे, तो हम S की जगह R रख दें, तो यहाँ भी S की जगह R रख दें, फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए, यहाँ आ जाएगा 2R और यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ बेकार की बात है। स्टेटमेंट 2 से तो आंसर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बट स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 implies that R plus S is equals to 4RS, both sides divided by RS। RS से इसको भी डिवाइड कर दें, RS से इसको भी डिवाइड कर दें, RS से इसको भी डिवाइड कर दें, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बचा क्या, बचा ये कि 1 ओवर R या S जो भी कह लें, एक ही बात है, 1 ओवर R बराबर हो गया 4 के, जो कि ये है। तो स्टेटमेंट 1 से आपका आंसर आ गया है। स्टेटमेंट 2 की ना कोई ज़रूरत है ना उससे कोई आंसर आ रहा है, लिहाजा हमारा जो जवाब है, जो हमारी चॉइस है, वो ए है। तो इसके साथ ही मैं आपको ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।